नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज है। भारत की विरासत सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारत देश में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्थव्यवस्था की दशा पर चिंतन करेंगे। आज जब कोरोना का दौर है, सब तरफ डर का माहौल है। बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, रोजगार सृजन न्यूनतम स्तर पर है। ऐसा लगता है सरकार इस समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय दूर भाग रही है। ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट, सब कुछ निम्न स्तर पर है। आज इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होकर करीब -24% हो चुकी है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि ये दुर्दशा कोरोना की वजह से हुआ है या विगत वर्षों में गलत नीतियों के कारण हुआ। बहरहाल आज 17 सितंबर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हैं। आइए हम एक प्रमाणित डाटा द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नाम की चिड़िया टूटे पर की तरह 3 साल से गिर रही है। जीडीपी करीब 24% कॉन्ट्रैक्ट हुआ। करीब 40 सालों में अर्थव्यवस्था और रोजगार निम्न स्तर पर आ गई है। $5 ट्रिलियन का सपना चूर चूर हो गया। गुजरात से आए इस प्रधानमंत्री से उम्मीद थी अर्थव्यवस्था की इस समस्या का समाधान लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, मेक इन इंडिया पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे वादे हुए। व्यवहार इसके उलट है। जीएसटी लाया गया था इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन इसका फोकस रेवेन्यू जनरेशन पर ज़्यादा था। मल्टीपल रेटेड हाई इंड से कुछ नहीं हो पाया। नोटबंदी ने पहले ही एसएमई का कमर तोड़ रखा था। नोटबंदी की राजनीति ने देश की जनता और व्यापार दोनों को खत्म कर दिया। सरकार ने कांग्रेस की फेल नीति को अपनाया। 2014 से अब तक 3600 प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो आप मार्केट किल कर रहे हो। सब कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट को प्लीज़ या यूं कहीं रिझाने के लिए किया जा रहा है। 10% लोगों का देश की 90% रिसोर्स पर हक है। इस असमानता को दूर किए बगैर इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती है। जब लोग रोजगार में होते हैं तो उनके पास पैसे होंगे, परचेजिंग पावर उनकी होगी, इससे डिमांड क्रिएट होगा एवं प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकॉनमी दुरुस्त हो जाएगी। बहुत सारे एकेडमिक्स, रिसर्च स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने तरीके से इकॉनमी पर काम किया है, पर इनका ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिसी मेकर से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो लोग कानून बनाते हैं, जैसे कि नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा कानून है। इसलिए देश की गिरती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं है। किसी ने कुछ पूछ लिया तो सत्ता अर्बन नक्सल और देशद्रोही करार कर देगी। एसएमई और फार्मर्स को जो अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। फार्मर्स और एसएमई का इम्पोर्टेंट रोल होता है देश की इकॉनमी को मजबूत करने में। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आर्थिक असमानता कम होगी और धन आम लोगों के पास आएगा। इससे जीडीपी और इकॉनमी दोनों ऊपर आएगी। भारत अभी तक यह नहीं समझ पा रहा है कि बहुमत से जीती सरकार कुछ करना क्यों नहीं चाहती है। राजनीतिक स्टंट, जाति और धर्म के ध्रुवीकरण से सत्ता पक्ष का कुछ समय तक तो भला हो जाएगा, पर आखिर में जनता ऐसे नकारा और दोगले सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। चाहे सरकार मीडिया कितनी भी गठबंधन क्यों न कर ले, दोनों का रसातल तय है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। धन्यवाद।